हेलो स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 9th क्लास गणिता मंजरी की एंड ऑफ सेकंड चैप्टर की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने बोला है राइट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। एक पॉलिनोमियल लेना है जिसकी डिग्री 3 हो। डिग्री 3 का मतलब होता है कि उसकी हाईएस्ट पावर जो है उस पॉलिनोमियल के अंदर 3 होनी चाहिए। इन द वेरिएबल, और वेरिएबल क्या लेना है? एक्स लेना है। इन विच ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होना चाहिए वो -7 होना चाहिए। तो ये उसने बोला है, तो हम ये बना लेते हैं इसका एक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जब हम इसका बनाएंगे तो क्या होगा? सॉल्यूशन 1। पहले हमें पॉलिनोमियल बनाना है, पहले जो उसने बोला है वो हम ले लेते हैं। डिग्री जो है क्या होगा? डिग्री अगर हमें 3 लेनी है तो क्या हो जाएगा? हमें x की पावर 3 लेनी पड़ेगी जरूर इस टर्म के अंदर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर -7 होना चाहिए, तो ये भी बहुत जरूरी है। इसमें क्या क्या लेना जरूरी है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या रहेगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर -7। मतलब ये दो चीजें तो बिल्कुल जरूरी हैं इसके अंदर कि हमें यही लेनी है। तो चलिए हम पॉलिनोमियल बना लेते हैं। पॉलिनोमियल होगा जिसका वेरिएबल एक्स रहेगा, तो एक हाईएस्ट डिग्री हम ले लेते हैं। आप कुछ और भी ले सकते हैं, यहाँ आगे 2, 4 कुछ भी लगा सकते हैं। और ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यानी कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म में -7 इसका कोफिशिएंट होना चाहिए। अब इसके अलावा हम चाहें तो 3x लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, और -6। तो हमने यहाँ पे एक पॉलिनोमियल बना लिया। यही हमारा पॉलिनोमियल है। जो 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 उसने कंडीशन दी थी उसके बेस में हमने फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। अब हम करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। क्या बोला है? सेकंड क्वेश्चन में बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एंड इंडिकेट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। उसने बोला है ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उनकी वैल्यूज फाइंड कीजिए जब वैल्यू यहाँ पर x की वैल्यू 1 हो। यानी कि हम पहला पॉलिनोमियल ले लेते हैं। हम यहाँ पर पहले वाले में उसने क्या बोला है, यहाँ से हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। सॉल्यूशन है ये हमारे सेकंड का हम करेंगे फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में जो उसने पॉलिनोमियल दिया है वो है 5x स्क्वायर -3x + 7। ये इसने दिया हुआ है। तो यहाँ पर उसने बोला है x की वैल्यू 1। तो पहले पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल में x वेरिएबल है हमारा, तो पॉलिनोमियल जो है हमारा यहाँ से 5x स्क्वायर है -3x और ये +7 है। अब x की वैल्यू उसने क्या दी है? x की वैल्यू दी हुई है पहले वाले के अंदर 1 वैल्यू दी हुई है। तो जहां जहां x होगा वहां वहां 1 पुट कर देंगे। तो पॉलिनोमियल में जहां x था वहां पर हम 1 लिखेंगे, तो अंदर पॉलिनोमियल के अंदर भी 1 बदल जाएगा, क्योंकि जब पॉलिनोमियल का वेरिएबल x था तो हमने यहाँ पर x लिखा हुआ था। बट उसने बोला है x 1 के इक्वल है, तो हम पॉलिनोमियल में यहाँ x के प्लेस पे 1 रखेंगे और पूरे पॉलिनोमियल में जहां जहां पर 1 था, जहां जहां पर x था वहां पर हम 1 पुट कर देंगे। तो 1 x के प्लेस पे हमने 1 रखा और 1 का स्क्वायर हो जाएगा -3। x के प्लेस पे 1 रखेंगे, ये हो जाएगा +7 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर होने के बाद वो 1 ही रहेगा। -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 रहेगा, +7 हो जाएगा, इक्वल टू 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 ही रहेगा, और ये 3 हो जाएगा और +7 हो जाएगा। अब क्या होगा? 5 में से 3 जाएंगे तो 2 बचेगा हमारा, 2 और +7 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 9। तो यहाँ पर हमारा ये जो है पहले का हमने सॉल्यूशन कर लिया। अब हम सेकंड का करेंगे सॉल्यूशन। सेकंड में क्या कह रहा है वो? सेकंड वाले में जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो है 4t³ -t² +6। और इसमें क्या दिया हुआ है? अब ये हमारा पॉलिनोमियल क्या है? अब की बार वेरिएबल t है, तो पॉलिनोमियल के यहाँ पर t लिख देंगे और इस पॉलिनोमियल को एज इट इज लिख देंगे। t का स्क्वायर हो जाएगा +6 हो जाएगा। उसने बोला t की वैल्यू जो है, t किसके इक्वल है? a के इक्वल है। तो पॉलिनोमियल में क्या हो जाएगा? यहाँ पर a पुट कर देंगे। जब यहाँ पर t की जगह पे a हो जाएगा तो यहाँ अंदर भी सब जगह पर a पुट कर देंगे।
a की पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि t की पावर 3 है तो a की पावर भी 3 हो जाएगा। यहाँ पर t की पावर 2 है तो यहाँ a की पावर 2 हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा। 4 ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो a3, 4a3 माइनस a² और प्लस 6। यहाँ पर हमने इसका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसका आगे करेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम ये जान पाएंगे कि आपको हमारे सॉल्यूशन पसंद आ रहे हैं और हम आगे और भी ज़्यादा मेहनत के साथ आपके लिए मैथ के आगे के सॉल्यूशन लेकर आएंगे। थर्ड क्वेश्चन इसका क्या कहता है? थर्ड क्वेश्चन कहता है इफ वी मल्टीप्लाई अ नंबर, कोई एक नंबर है, अगर हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 5/2 से, अगर हम नंबर को 5/2 से मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड कर देते हैं उसके अंदर 2/3, तो प्रोडक्ट जो होगा वो -7/12 हो जाएगा। तो देखिए जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, तो जिस भी चीज को वो फाइंड करने को कह रहा है उसे आप कोई वेरिएबल मान लीजिए, तो बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो हम सबसे पहले इसमें यही सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन है ये 3 का सॉल्यूशन क्या कह रहा है? नंबर, फाइंड द नंबर बोना है ना, तो हम लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड नंबर। जो वो नंबर मांग रहा है ना, वो नंबर जो है रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू x है। अब कंडीशन को चलते हैं। अब यहां x है, नंबर को मल्टीप्लाई बाय 5/2, तो क्या करेंगे? जब हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय 5/2 तो क्या हो जाएगा? ये नंबर 5/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5/2 x में कन्वर्ट हो जाएगा। हो गया। उसके बाद वो बोल रहा है एंड एड द 2/3, ये 2/3 है। अब इसके अंदर ये मल्टीप्लाई जो हुआ है इसके अंदर ऐड करेंगे। अब लिखेंगे हम ऐड 2/3, तो नंबर क्या था? पहले x था, अब 5 मल्टीप्लाई होने के बाद 5/2x हो गया। अब इसके अंदर ऐड भी करना बाकी है, तो 5/2x अब इसमें ऐड कर दीजिए 2/3, ये आ गया। 5/2x प्लस 2/3 इक्वल टू -7/12 बन जाएगा ये। अब इसे सॉल्व करना रह गया, इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें नंबर फाइंड करना है ना, तो जिसकी भी वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है उसे एक साइड अकेला छोड़ना होता है और इक्वल के उस साइड जाने पर उसके साइन चेंज हो जाते हैं। अगर नंबर यहाँ प्लस हो रहा होता है तो वहां जाके माइनस में हो जाता है, माइनस हो रहा होता है तो वहां जाके प्लस में हो जाता है, अगर वो मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो क्या हो जाता है? वो डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड हो रहा होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर कोई फ्रैक्शन वाला नंबर प्लस हो रहा होता है तो वो क्या होता है? वो वहां जाकर एज इट इज ऐसी की ऐसी चला जाता है, बट उसको माइनस में करना होता है। अगर प्लस है तो माइनस में जाएगा। तो यहाँ पर एक्स को अकेला छोड़ना है तो एक्स बारी बारी सबको वहां भेजेगा, तो 5/2x आ गया इक्वल टू -7/12 तो पहले से ही था और ये प्लस 2/3 था, तो यहां क्या हो जाएगा? -2/3 हो जाएगा, 2/3। तो अब क्या करेंगे हम इसको? अब 5/2 को हम एज इट इज रहने देंगे अभी, और यहां पर इसका एलसीएम निकालेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे। तो हम डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लेते हैं, यहां निकाल लेते हैं एलसीएम। 2 से डिविजिबल है ये, 2 6 जार 12, अभी भी 2 से जा रहा है, 2 3 जार 6, अब 3 से जाएगा, 3 1 जार। तो एलसीएम क्या आ गया इसका? एलसीएम आ गया है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 2 जार 4, 4 2 जार 12। तो एलसीएम क्या निकला हमारा इसका? 12। तो यहां पर जो एलसीएम आया उस एलसीएम को यहाँ बड़े डिनोमिनेटर में ले लेंगे, तो क्या आएगा? यहाँ 12 आ जाएगा। अब 12 के टेबल में अब इसके डिनोमिनेटर को इससे डिवाइड करेंगे, ये देखेंगे इसके टेबल में ये कब आता है, इसके डिनोमिनेटर के टेबल में ये एलसीएम कब आता है।
तो 12 ही एलसीएम है, 12 ही डिनोमिनेटर है, तो 12 के टेबल में 12 तो 1 बार आता है, तो 1 को हम इससे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 3, अब इसके डिनोमिनेटर के टेबल में एलसीएम वाला नंबर कब आता है, तो 3 के टेबल में 12 कब आता है, 4 पर आता है, तो 4 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और यहाँ 4 हो जाएगा। 5 अपॉन में 2 एक्स एज इट इज रहेगा। अभी इनमें कैलकुलेशन होगी -7, -7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -7 ही रहेगा, 4 को 2 से करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। अपॉन में 12 हो जाएगा। अब क्या होगा, 5 अपॉन में 2 एक्स इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -15 12 हो जाएगा। अब यहाँ हम इसको आगे सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। अब यहाँ क्या है, यहाँ 12 है। अब ये इसको यहाँ भेजेगा। देखिए x के साथ फ्रैक्शन वाला नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या होता है, वहां जाकर भी वो मल्टीप्लाई ही होगा बट रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो देखिए x को यहाँ अकेला छोड़ना है, माइनस का 15 अपॉन में 12 तो यहाँ है, और 5 अपॉन में 2 वहां जाकर मल्टीप्लाई होगा बट रेसिप्रोकल में हो जाएगा, तो 2 ऊपर हो जाएगा और 5 नीचे हो जाएगा। तो देखिए x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये कैंसिल आउट करेंगे, 5 1 जार 5 और 5 3 जार, यहाँ 2 1 जार 2 और 2 6 जार, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 3 अपॉन में 6 आ गया। अब इसको भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, 3 1 जार 3 और 3 2 जार, तो क्या आ गया -1 अपॉन में 2। x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ रही है ये, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू -1 अपॉन 2। तो ये 4 में उसने बोला है अ पॉजिटिव नंबर, एक कोई पॉजिटिव नंबर है इज 5 टाइम्स ऑफ एन अदर नंबर, मतलब कोई पॉजिटिव नंबर है जो किसी दूसरे नंबर का 5 गुना है। इफ 21, तो पहले हम यहां तक ही देख लेते हैं। पहले जब दिया होता है ना किसी को टाइम्स, तो हमें जिसके ये टाइम्स है यानी कि जिसके गुना है, मतलब जिससे ज्यादा मल्टीप्लाई होकर वो बन रहा है नंबर, तो पहले हमें उसे एज्यूम करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम पहले एज्यूम कर लेते हैं। क्या करेंगे, सॉल्यूशन है ये हमारा 4 का, इसमें है लेट द एन अदर नंबर। जो लेट द एन अदर नंबर है ना, पहले हम उसे लेंगे नंबर, क्योंकि वो लेंगे तभी तो उसका 5 गुना हम अगला नंबर लेंगे। अब ये हो गया। अब देयरफॉर द अदर नंबर, सॉरी पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर क्या हो जाएगा हमारा, जो उसने मेन नंबर बताया पॉजिटिव, इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ एन अदर, तो 5 टाइम हो जाएगा ना, अगर ये x होगा तो ये 5x हो जाएगा। हो गया, यहां तक हमने जो उसने बोला हमने लिख लिया। इफ 21 इज एडिड टू द बोथ नंबर्स, अब 21 को दोनों नंबर में ऐड कर दीजिए, ठीक है, बाय एडिंग 21 बोथ नंबर्स, दोनों नंबर में ऐड कर लेते हैं। तो पहला नंबर क्या हो जाएगा हमारा, x प्लस 21 हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा हमारा 5x प्लस में 21 हो जाएगा। ये दोनों नंबर हो जाएंगे, ये फर्स्ट वाला नंबर हो जाएगा, ये सेकंड वाला नंबर हो जाएगा। जो अब उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि जो ये दो नंबर है ना, अब क्या हो जाएगा, अब एक नई ही कंडीशन पैदा हो जाएगी इनमें। क्या होगी कि मतलब अभी जो 5 गुना था वो अब 2 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब 2 गुना रह जाएगा उसका। क्या होगा, 21 21 दोनों में ऐड करने पर क्या हो जाएगा, जो नंबर x का पहले नंबर के 5 गुना था वो अब उस नंबर का सिर्फ 2 गुना ही रह जाएगा, मतलब 2 टाइम्स ही रह जाएगा। तो अब आप बताइए कि अब आपको ये सोचना होगा कि 2 टाइम्स कौन होगा, जो बड़ा नंबर होगा वही तो 2 टाइम्स होगा, वही तो 2 गुना ज्यादा होगा। तो इस समय तो ये छोटा नंबर तो यही है ना, एन अदर वाला जो हमने पहले नंबर लिया था वही है, क्योंकि ये तो इसका 5 टाइम्स था। तो क्या हो जाएगा, अब अभी ये दोनों कैसे इक्वल थे, जब यहां पर ये थे। अब हम इन दोनों को ना पहले एक कंडीशन रख लेते हैं,
एक्स प्लस 2 1, ठीक है, ये हमारा 21 जुड़ने के बाद है, और 5x प्लस 21, ये दोनों हो गए हमारे, ये दो नंबर है हमारे। इन दोनों के बीच में अगर मैं इक्वल का साइन लगा दूं तो आप बोलोगे कि ये तो गलत है मैम, ये इक्वल तो नहीं है, ये तो वाकई में इक्वल नहीं है, इनके बीच में कोई ना कोई कंडीशन है। तो अब आपको ये देखना होगा कि इसको इक्वल कैसे करें हम, कि ये दोनों जब ऐसी कंडीशन दी हो तो हम कंडीशन पर जाते हैं, तो 2 टाइम्स, अब ट्वाइस कौन सा हो जाएगा? अब ये बताइए कि दुगना तो यही होगा ना। अगर हमें इसके इक्वल करना है तो हमें यहाँ पर भी इसको इसके इक्वल करना पड़ेगा। देखिए ये दो नंबर आप ये लेकर चलिए, जैसे एक यहाँ पर है 5 और यहाँ पर है 10। अब 10 जो है 5 का 2 टाइम्स, और मैंने यहाँ पर इक्वल का साइन लगा दिया है। अगर मुझे इसके इक्वल करना है तो मेरे पास क्या करना पड़ेगा? अब इक्वल का साइन तो लग चुका है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 टाइम्स, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं छोटे वाले नंबर को, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे ना, और हमारी बात भी सही हो जाएगी। तो अब यहाँ पर एक नंबर है और यहाँ पर ये नंबर है, ये जो पहले 21 ऐड होने से पहले ये इसका 5 टाइम था ये वाला, लेकिन अब ये सिर्फ 2 टाइम रह गया है। तो अगर ये 2 टाइम रह गया और बीच में हमें इक्वल का साइन लगाना है, क्योंकि जब तक इक्वल का साइन बीच में नहीं होगा हम ये नंबर फाइंड नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हमने इक्वल का साइन लगाया। लेकिन इक्वल का साइन तो झूठा था ना ये, क्यों? क्योंकि ये दोनों तो आपस में इक्वल थे ही नहीं। अब हमने इक्वल का साइन लगा दिया है तो हम इसको इक्वल कर देते हैं। कैसे करेंगे? ये इसका 2 टाइम्स है, तो लो भाई 2 टाइम्स हो, अब तो ये बात सच हो गई। अब ये 2 टाइम्स इक्वल टू ये हो गया। अब इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इसके जैसा यहाँ पर अब ये इक्वल हो गया। तो हमें ये इक्वल लाना जरूरी है, क्योंकि जब हम इक्वल लाएंगे कंडीशन के अंदर तो हम एक्स को एक तरफ अकेला छोड़ेंगे और बाकी सबको वहां भेजेंगे, जब तो एक्स की वैल्यू निकलेगी। तो इसीलिए हमें इक्वेशन बनाना कंपलसरी था। तो हमने अब इसकी एक इक्वेशन फॉर्म कर ली, अब इसको सिर्फ इक्वेशन को सॉल्व करना बाकी रह गया है। तो अब हम इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। क्या होगा? यहाँ पर ब्रैकेट ओपन होगा, 2 पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे होगा 2x प्लस 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये 42 हो जाएगा, और इक्वल टू यहाँ पे 5x प्लस 21। अब हमें x को अकेला छोड़ना है एक साइड, तो क्या करेंगे? x वालों को इधर रख लेते हैं और बिना x वालों को उधर भेज देते हैं। तो 2x है, 5 को इधर आना पड़ेगा क्योंकि इसके साथ x है, तो ये जब प्लस का 5x इधर आएगा तो ये माइनस का 5x बन जाएगा, और ये 21 है, और जब ये प्लस का 42 उधर जाएगा तो ये माइनस का 42 बन जाएगा। अब 2x में से 5x जाएंगे, मतलब 5x में से 2x जाएंगे, बड़ी नंबर का साइन लगेगा तो बड़े के आगे तो माइनस है, तो इसलिए माइनस लग जाएगा। 5x में से 2x जाएंगे तो यहाँ 3x रह जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा? 42 में से यहाँ भी बड़ी माइनस प्लस माइनस है और आंसर में बड़ी डिजिट का साइन आएगा, तो यहाँ 21 रह जाएगा। अब माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और x क्या करेगा? 3 को भी उधर भेज देगा, क्योंकि हमें x को अकेला छोड़ना है। 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 7 आ जाएगा, और x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ? x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई 7। अब हमने 2 नंबर एज्यूम किए थे वहां पर, तो एक नंबर क्या आ गया? x इक्वल टू 7 आ गया, और अदर क्या था? 5 टाइम्स था, तो 5, और यहाँ पे 7 वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ गया? तो नंबर्स आर क्या आ जाएंगे हमारे? नंबर्स आर क्या है? 7 एंड 35। तो हमने दोनों नंबर फाइंड कर लिए, तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 4 को भी कंप्लीट कर लिया है। हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने क्या बोला है? इफ यू हैव ₹800, आप ये एज्यूम करके चलें कि आपके पास 800 रुपए हैं। यू सेव ₹250 एवरी मंथ, और आप 250 रुपए हर महीने बचा भी रहे हो। फाइंड द अमाउंट यू हैव आफ्टर 6 मंथ। देखा जाए तो ये बहुत छोटी क्लास वाला क्वेश्चन आ गया जो हमने बचपन में बहुत किए हैं। तो चलिए आज हम फिर से बचपन में जाते हैं और इस क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पर और 2 इयर्स का भी, दोनों महीने का हमें बताना है। चलिए हम पहले ले लेते हैं क्या है इसके अंदर, इनिशियल अमाउंट। सबसे पहले हमारे पास सबसे पहले अमाउंट स्टार्टिंग में क्या है? सॉल्यूशन है ये 5th का, तो यहाँ हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन 5th। तो इनिशियल अमाउंट कितना है हमारे पास?  , 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5
इक्वल टू है हमारे पास ₹800। 800 रुपये तो हम पे पहले से ही है। सेव एवरी मंथ, ये गिवन है, हम ऐसे ऐसे चल लेते हैं। एवरी मंथ, हर महीने कितना बचा रहे हैं हम? 250 रुपये, सॉरी 250 रुपये बचा रहे हैं हम हर महीने। ठीक है, अब हमने जो उसने गिवन था वो हमने लिख लिया। अब 6 मंथ, पहला पार्ट कर लेते हैं हम इसका। पहले पार्ट में क्या कह रहा है वो? 6 मंथ है, तो क्या लिखेंगे? सेविंग इन 1 मंथ इक्वल टू 250। तो सेविंग इन 6 मंथ कितनी हो जाएगी? 250 मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगी। ये हो गया। ये हमारा कितना आ गया? 1500 आ जाएंगे हमारे ये। अब क्या हो जाएगा? उसने बोला है अमाउंट। अमाउंट कितना हो जाएगा हमारे पास आफ्टर 6 मंथ? अमाउंट आफ्टर 6 मंथ, सॉरी 6 मंथ, 6 महीने बाद हमारे पास कितना अमाउंट होगा? ₹800 तो हमारे पास स्टार्टिंग में ही था, और प्लस ₹1500 और ऐड हो जाएगा। तो कितना आ गया? ₹2300 हो जाएगा। यहाँ पर हमने फर्स्ट का आंसर दे दिया। अब हम सेकंड को देख लेते हैं। सेकंड में क्या बोल रहा है वो? सेकंड में बोल रहा है वो 2 ईयर। अब 2 ईयर्स मीन्स क्या हो गया? इक्वल टू 12 मंथ हो गया और 24 मंथ हो गया। तो सेम होगा, सेविंग इन 1 मंथ इक्वल टू ₹250। सेविंग इन 24 मंथ्स, 25 महीनों में कितनी सेविंग कर लेंगे? 2500 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा हमारा? 24। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 24 से मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 6000। तो कितनी सेविंग कर ली इस बार? 6000। अमाउंट आफ्टर 24 मंथ ना लिखिए, 2 ईयर ही लिख दीजिए। 2 ईयर्स, 2 साल के बाद क्या होगा? ₹800 तो स्टार्टिंग में ही थे, और प्लस ₹6000 और भी ज्यादा बचा लिए। तो क्या आ जाएगा? ₹6800। तो यहां पर हमने सेकंड का आंसर भी निकाल लिया। अब आगे उसने क्या बोला है? एक्सप्रेस दिस एज द लीनियर पैटर्न। अब आपने एक बात नोटिस की कि 800 तो हर बार होगा ही होगा, तो पैटर्न बना लेते हैं। 800 तो इनिशियल हर बार जुड़ रहा है, और प्लस 250 भी जुड़ रहा है हर बार, लेकिन 1 महीने का जुड़ रहा है। जब 6 महीने का हम निकाल रहे थे तो मल्टीप्लाई बाय 6 किया था। जब हम 24 महीने का निकाल रहे थे तो मल्टीप्लाई बाय 24 किया था। इट मीन्स ये हो गया कि जितने मंथ का हमें निकालना हो तो हम बस मंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम मंथ ले लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय m ले लेते हैं यहाँ पे। और जब भी हम लीनियर पैटर्न बनाएंगे तो हमें लिखना होगा वेयर m इज नंबर ऑफ मंथ्स, नंबर ऑफ मंथ्स। तो यहां हमने लिख दिया है। अब इसका पैटर्न क्या बन गया? 800 प्लस 250m। अगर वेरिएबल वाले को पहले लेना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 250m प्लस 800। तो यहां पर हमने क्वेश्चन नंबर 5 को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने क्या बोला है? द डिजिट ऑफ द 2 डिजिट नंबर। एक डिजिट है जो 2 डिजिट नंबर की है। द डिजिट ऑफ द 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3। अब इस बात को बहुत ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसको आपको थोड़ा ये समझना होगा। देखिए, पहले डिजिट और नंबर में आपको डिफरेंस जानना होगा। अब डिजिट क्या होता है? जैसे हमारा नेम है, समझ लो हमने नेम लिखा मैथ,
ये मैथ है, ठीक है। अब मैथ में जो ये एम है ये अल्फाबेट है, ए अल्फाबेट है, टी अल्फाबेट है और एच अल्फाबेट है। 4 अल्फाबेट मिलकर क्या बन गया, ये एक वर्ड बन गया। क्या बना है, 4 अल्फाबेट मिलकर एक वर्ड बना है। इसी तरीके से जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 211, तो ये 3 डिजिट बनकर ये क्या है, जैसे यहाँ पर एम अल्फाबेट था और ए अल्फाबेट था, टी अल्फाबेट था और एच अल्फाबेट था और मैथ एक वर्ड था। इसी तरीके से 211 एक नंबर है, लेकिन ये जो है ये डिजिट है, ये तीनों की तीनों डिजिट हैं। पहली डिजिट ये है, दूसरी डिजिट ये और तीसरी डिजिट ये है। तो यहाँ आपकी ये डिजिट वाली कहानी समझ आ गई होगी। देखिए अब उसने बोला है कि द डिजिट ऑफ, अब डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर। अब हमें ये तो पता चल गया कोई 2 डिजिट नंबर है। तो अब हम ऐसे ही थोड़ा सा एक नंबर देख लेते हैं, पहले सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर आप इसको समझेंगे ना तो आप कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का कर लेंगे। इंटरचेंजिंग वाला क्वेश्चन है ये, और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और 9th में 10th में कई बार पूछा जाता है और प्राइवेट बुक्स में तो 8th में भी पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर पहले हमारा क्या है, हमारा 2 डिजिट नंबर है। तो आप ये देखिए यहाँ पर 2 नंबर होंगे, यही नंबर है हमारा, और ये जो है यहाँ डिजिट होंगी 2, ठीक है। अब 2 डिजिट नंबर है, डिफर बाय 3, जो 2 डिजिट हैं, जो 2 डिजिट है ना यहाँ पर और यहाँ पर, वो आपस में डिफर बाय 3 का मतलब क्या है। देखिए आपने कभी सुना होगा कि जैसे आपके भाई बहन होते हैं, कुछ होते हैं, तो वो जैसे वो आपसे 3 साल बड़ा है या 4 साल बड़ा है, तो मम्मी अक्सर बोल देती हैं इन दोनों के बीच में 3 का फर्क है। डिफर बाय 3 का मतलब है अगर आप 15 मतलब आप समझ लो 14 ईयर्स के हो और वो 11 ईयर का है, तो उसको क्या बोलेंगे, इन दोनों के बीच में 3 साल का फर्क है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि बड़े में से अगर हम छोटे वाले की एज को माइनस करेंगे तो 3 साल का फर्क हो जाएगा, ठीक है। तो यही ये इन्होंने उसी लैंग्वेज में उसको बोला गया। तो यहाँ पर जो 2 डिजिट है ना, वो इस तरह की डिजिट है कि उनमें 3 का डिफरेंस है। जैसे 1 और 4 हो सकती है, एक डिजिट 1 हो सकती है, एक 4 हो सकती है। तो 3 का 1 5 हो सकती है, एक 8 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, हमें नहीं पता है। लेकिन डिजिट इस तरीके की हैं और ये भी नहीं पता है आगे कौन सी होगी। 8 और 5 भी हो सकती है, 5 और 8 भी हो सकती है, 4 और 1 भी हो सकती है, 1 और ये भी हो सकती है, 7 और 7 तो नहीं हो सकती है क्योंकि 2 नंबर हैं, 7 और 4 हो सकती है, 4 और 7 हो सकती है, 4 में से जाएंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो 2 नंबर हैं इनकी ये पहली बात आपके समझ आ गई होगी। तो यहाँ पर कहानी हमारे समझ आ गई है। तो अब हमारे पास ना तो कोई नंबर है, इफ द डिजिट आर इंटरचेंज। अब इंटरचेंज की कहानी तो बाद में करेंगे ना, पहले हम नंबर को एज्यूम तो कर लें। तो लेट, अब हम क्या करेंगे, लेट वंस प्लेस। अब देखिए कोई नंबर होता है तो उसमें क्या होता है, वंस प्लेस और टेंस प्लेस होता है। जैसे कोई भी नंबर है, हमने यहाँ पर जो ये नंबर है और ये जो नंबर है, तो ये वंस प्लेस होता है, बचपन में पढ़ा था हमने, और ये टेंस होता है, ये दोनों होता है। तो जो टेंस वाली होती है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है, यहाँ हम मान लेते हैं 4 है और यहाँ पर हम ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं 5 है। तो ये जो है 4 और 5 जो है, तो 4 की जो असली वैल्यू क्या है, वो 4 मल्टीप्लाई बाय 10 है, और ये जो है 5 मल्टीप्लाई बाय 1 है। तभी तो ये 40 बना होगा, और 40 प्लस 5 बना होगा, तभी तो ये 45 बना होगा, कि इन दोनों को जोड़कर ही 45 बन गया होगा। अगर हम इन दोनों डिजिट को जोड़ें तो ये तो 9 बन रहा है ना, ये तो 9 बन रहा है ना। तो ये 9 थोड़ी ना है, ये तो 45 है। 45 कैसे बना है, क्योंकि ये जो 4 है हमें नजर 4 आ रहा है, बट ये 40 है, और ये जो है 5, इसकी असली वैल्यू जो है वो 40 है। तो इट मीन्स है जो 2 नंबर होते हैं उसमें जो टेंस प्लेस पे होते हैं, उसकी अगर हम असली वैल्यू को देखा जाए तो ये वो होती है एक्सपेंड फॉर्म में। यहाँ पर हर नंबर टेंस वाला 10 से मल्टीप्लाई होता है और प्लस वंस वाला 1 से मल्टीप्लाई होता है, तब जाकर नंबर क्रिएट होता है। तो अब यहाँ पर हमें क्रिएट करना है, यहाँ तो हमें नंबर नहीं है, हमें वेरिएबल लेना पड़ेगा। ये तो मैथ था, तो यहाँ पर प्लस होके 40 बन गया, लेकिन वेरिएबल तो नहीं बन पाएगा ना। वेरिएबल के साथ तो 10 चिपका ही रहेगा ना, हर समय खुलेआम नजर आता रहेगा ना वो। देखिए अब ये है, अब हमें इसको वंस और टेंस के हिसाब से मानना होगा। तो हम पहले वाले नंबर को मान लेते हैं, लेट। देखिए दो तरीके से हो सकता है क्वेश्चन, 2 वेरिएबल मानकर भी हो सकता है और 1 वेरिएबल मान के भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि ये पॉलिनोमियल वाला चल रहा है चैप्टर, तो ये जो है इसके अंदर क्या है हमारा,
एक ही वेरिएबल ज्यादा यूज हो रहा है, इसलिए हम इसके अंदर एक्स ही ले रहे हैं। बाकी आप दूसरे तरीके से भी हो सकता है, तो अगर आगे कभी लगा मुझे तो मैं सेकंड वाला भी एक्स और वाई लेकर भी इसको कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, अभी हम एक ही सिंगल वेरिएबल लेकर ही हम करेंगे। तो लेट वंस प्लेस डिजिट, वंस प्लेस डिजिट को हम क्या मानेंगे, इक्वल टू मान लेंगे एक्स। ठीक है, और टेंस प्लेस को क्या मान लेंगे, अब बताइए कि अगर कोई एक नंबर है और उन दोनों में, अभी मैंने जो एग्जांपल दिया है एज का 14 और 11, ठीक है, तो अगर एक नंबर हमारा x है तो दूसरा वाला x+3 होगा ना, क्योंकि इन दोनों में तो 3 का फर्क है ना, 3 का फर्क है, यानी कि एक नंबर दूसरे से 3 ज्यादा है, तो दूसरे को हमें इसकी कंडीशन के हिसाब से x+3 ही मानना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों में 3 का फर्क है। तो हमने इसे मान लिया। हम एक तरीका और कर सकते थे, x-3 भी मान सकते हैं, लेकिन प्लस वाला ज्यादा कैलकुलेशन करने में आसानी रहती है, इसलिए हम जरूरी तो नहीं है ना यही छोटा होगा, ये भी छोटा या ये बड़ा हो सकता है, तो इसलिए हमने क्या किया है, इसे मान लिया है और दूसरे वाले को प्लस लेकर करेंगे, तो कैलकुलेशन की आसानी की वजह से कर रहे हैं, तो नंबर आपका फिर भी सेम ही आएगा। तो अब हम कर लेते हैं यहाँ पर, तो हम दूसरे को क्या मानेंगे, टेंस प्लेस वाले को क्या मानेंगे यहाँ पर, नंबर x+3। ये जो है हमारी डिजिट है, डिजिट, ये डिजिट हमें शो हो रही है, जैसे यहां पर डिजिट शो हो रही है हमें, यहां पर इसमें डिजिट 1 और 4 नजर आ रही है, यहां पर हमें 4 और 5 नजर आ रही है, बट ये 40 है और ये 50 है। तो अब ये तो डिजिट हो गई, अब हम नंबर क्रिएट करेंगे, जैसे यहां पर 40+5 बन के 45 बना है, ऐसे ही हम अपना रिक्वायर्ड नंबर क्रिएट करेंगे। तो ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, ओरिजिनल नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओरिजिनल नंबर ये होगा, जैसे यहाँ 40+5 था, इस तरीके से ये वाला जो है ये टेंस प्लेस है, तो टेंस प्लेस वाले को 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी तो नंबर बनेगा। जब हमने 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 40+5 बना, जब ही तो नंबर बना है, तो हम इसको भी ऐसे ही करेंगे। फिर ये क्या हो जाएगा, प्लस, और ये हमारा वंस प्लेस वाले को तो 1 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारा ओरिजिनल नंबर बन गया। ठीक है, यहां तक हमने मेहनत कर ली। अब आगे है इंटरचेंज। अब वो क्या कर रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन में हर बार इंटरचेंज जरूर बोलेगा वो, इफ द डिजिट आर इंटरचेंज, अब की बार डिजिट को इंटरचेंज कर दो। तो चलिए हम आफ्टर इंटरचेंजिंग करते हैं, आफ्टर इंटरचेंजिंग। जब हम इंटरचेंज करेंगे, जो मैंने अभी 45 का एग्जाम्पल लिया है, तो अगर इंटरचेंज हो जाए, 5 इधर आ जाए और 4 इधर चला जाए, तो क्या होगा, तो फिर 5 टेंस प्लेस पे आ जाएगा, फिर 5 को 10 से मल्टीप्लाई होना होगा और 4 को 1 से होना होगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 50 और +4 बनेगा। तो इंटरचेंज होने का मतलब यही है कि इस अब की बार हमें x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या होगा, अब की बार हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला नंबर, जो ये वाला वंस प्लेस वाला है, वो टेंस पे आ जाएगा, जब वो टेंस पे आएगा तो वो 10x बन जाएगा, और प्लस जब ये वंस पे जाएगा तो ये 1 से मल्टीप्लाई होके इसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आफ्टर इंटरचेंजिंग, और ये हमने बना लिया नंबर। ठीक है, अब इसके बाद की देखते हैं वो क्या कहानी कह रहा है। ओरिजिनल नंबर वी गेट, क्या कर रहे हैं, अब इन दोनों को ऐड करने के लिए बोल रहा है, वो कह रहा है कि अब उन दोनों को ऐड कर दो, ओरिजिनल नंबर को भी और इंटरचेंजिंग डिजिट को भी। तो हम आफ्टर एडिंग क्या करेंगे, ऐड करना है अब इन दोनों को, ओरिजिनल नंबर प्लस इंटरचेंज्ड नंबर, दोनों नंबर को हम चेंज कर, वो ऐड करेंगे। तो ओरिजिनल तो हमारा ये था 10x+3 +x, और ये वाला इंटरचेंज वाला क्या है, 10x + x+3,
ये वाला नंबर और ये वाला दोनों को कर दिया। ऐड करने के बाद वो कह रहा है कि वी गेट 143। हमने क्या पाया कि ये 143 बन गया। क्या बन गया? ये 143 बन जाएगा। तो चलिए अब इसको सॉल्व करना रह गया, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो यहाँ पर अब इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं। 10 पहले x से मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 से होएगा। 10x प्लस 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 30 प्लस x प्लस ये वाला ब्रैकेट ओपन हो गया। अब ये रह गया है 10x तो एज इट इज रहेगा, प्लस x प्लस 3 इक्वल टू, अब x वालों को प्लस कर देते हैं। 10x 20x और ये एक x ये हो गया और एक x ये हो गया। कितने हो गए? 22x हो गए इसके अंदर। इसके आगे हमें 1 एज्यूम करना होता है। अब ये 30 प्लस 3 कांस्टेंट वैल्यू तो बस यही है ना इसके अंदर, जिसके साथ x नहीं है वो तो ये 2 ही है। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 33 इक्वल टू 143। 22x इक्वल टू, अब 30 क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, x को यहाँ अकेला छोड़ना होगा, सबको वहाँ भेजना होगा। 143 माइनस 33, 22x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा? 110। चलिए अब इसको यहाँ आगे कर लेते हैं। x को यहाँ अकेला छोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? 110 अपॉन में 22 कैंसिल आउट करेंगे। 11 1 जार 11 और 11 2 जार, फिर कट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 1 जार 2 2 5 जार। तो हमारा नंबर क्या आ गया? एक वंस प्लेस वाला नंबर आ गया 5। ठीक है, अब ये आ गया हमारा वंस प्लेस, तो वंस प्लेस डिजिट आ गई हमारी ये। अब टेंस प्लेस निकाल लेते हैं। अब हम यहाँ पर लिख ही देते हैं वंस प्लेस डिजिट इक्वल टू 5 और टेंस प्लेस डिजिट क्या आ गई हमारी? इक्वल टू क्या आएगी? x प्लस 3 थी, इक्वल टू क्या आ जाएगी? x के प्लेस पे हम 5 रख देंगे। 5 प्लस 3 इक्वल टू आ गया 8। एक ही पेज पर करने की हम कोशिश करते हैं कि सामने आप कभी स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो आसानी से ले लें। तो यहाँ पर ये 8 आ गया, 8 आ गया। अब नंबर क्या आ जाएगा हमारा? नंबर क्या बनेगा आपका बताइए? नंबर ही तो उसने पूछा है, फाइंड द बोथ नंबर। अब देखिए इसने क्या बोले? 2 नंबर बनेंगे इससे। 2 नंबर कैसे बनेंगे? अभी हमने यहाँ पे वंस माना है, अगर हम यहाँ माइनस कर लेते ना तो क्या आता? ये यहाँ पर क्या आ जाता? वंस प्लेस वो बन जाता, वंस प्लेस पर 8 आ जाता और यहाँ पर ये आ जाता। तो हमारे पास 2 डिजिट है, हमें वो 2 डिजिट पता चल गई, एक 5 है और एक 8 है और उन दोनों में 3 का डिफरेंस है। तो नंबर्स क्या बनेंगे? अगर हम यहाँ देखें तो ओरिजिनल नंबर क्या है हमारा? ओरिजिनल नंबर जो हमने स्टार्टिंग में माना था वो बन गया हमारा, ये रहा ओरिजिनल नंबर बनेगा हमारा 10 और ये x प्लस 3 क्या है हमारा? ये आ गया हमारा x प्लस 3 आ गया हमारा 8। यहाँ पर हम पुट करेंगे इसके अंदर इसको, और प्लस यहाँ पर क्या आया? x की वैल्यू क्या है? 5 है, तो क्या आ गया? 10 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर आ गया 80 प्लस 5। तो ओरिजिनल नंबर जो था वो 85 बन गया। नंबर सार बन जाएंगे आपके, नंबर्स 5 8 और 8 5 बनेंगे हमारे। ये 2 नंबर बनेंगे, कोई भी आगे पीछे हो सकता है इसमें। ये 2 नंबर आपके बनेंगे क्योंकि सारी कंडीशन को वो फॉलो कर रहा है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप करेंगे सब्सक्राइब तो हम
और भी मेहनत के साथ आपके लिए और भी आगे के सॉल्यूशन लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।